हेलो दोस्तों, आर्टिस्ट अपूर के चैनल में आपका स्वागत है। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है आपके दूरदर्शिता को सीधा कर देगी। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है mypckey.com से और मैं हूँ आर्टिस्ट अपूर के। की का बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए इसको ईजी करते हैं। तो पूरा वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि कैसे मिलेगा सस्ता लाइसेंस बहुत ही अच्छे दाम पर लाइफ टाइम के लिए। विंडोज एक्टिवेशन हैक, लीगल तरीका 500 के अंदर। तो देखो दोस्तों, ये वीडियो स्पॉन्सर जरूर है पर जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ उसको मैंने पर्सनली यूज किया है, खुद इंस्टॉल किया है, चेक किया है और मेरे विंडोज पे अच्छा काम कर रहा है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम की। पहले प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग विंडोज खरीद नहीं पाते क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल स्टोर पे विंडोज खरीदने जाओ तो 10 से 12 हजार का मिलता है, जो कि हम लोग के लिए काफी महंगा पड़ता है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि लोग क्रैक्ड विंडोज चलाने लग जाते हैं या फिर ट्रायल को ही यूज करते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ट्रायल में आपको सारे फीचर्स नहीं मिलते। ट्रायल ट्राई करने के लिए होता है और उसके साथ में एक वो पॉपअप आपको राइट साइड में मिलता है और कई फीचर्स वो आपको यूज नहीं करने देगा विंडोज के। और क्रैक्ड और पायरेटेड तो पहले ही यूज करना गलत है और गुनाह है। क्लियर है आपको? और गुनाह होने के बाद साथ ये भी है कि उसमें ना अपडेट नहीं आएंगे। अपडेट के साथ सिक्योरिटी पैचेस अपडेट नहीं आएंगे। सिक्योरिटी पैचेस के साथ और छोटे मोटे विंडोज के नए नए फीचर नहीं आएंगे। आधे ज्यादा फीचर लॉक होंगे और अपडेट आएंगे नहीं, तो सिस्टम पूरा रिस्क पे रहेगा स्कैमर्स के लिए। और आज के टाइम पे स्कैमर्स बहुत बढ़ गए हैं, जेन्युइन विंडोज यूज करना बहुत जरूरी है। साथ ही में हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अगर हम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर रहे हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जेन्युइन होना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि क्रैक्ड विंडोज पे ऑपरेटिंग खरीद के कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। हम लोग ऑफिस यूज करते हैं, प्रीमियर यूज करते हैं, फोटोशॉप यूज करते हैं, एडोब के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और न जाने क्या क्या यूज करते हैं। सबको अच्छे से यूज करने के लिए बेसिक गाइडेंस यही कहता है कि भाई विंडोज तो जेन्युइन चलाओ, पहले विंडोज जेन्युइन करो, बाकी चीजें धीरे सॉफ्ट होगी और विंडोज स्लो होना भी बंद हो जाएगा, लैग करना कम हो जाएगा क्योंकि जेन्युइन रहेगा, अपडेट आते रहेंगे, सब कुछ सॉल्व रहेगा। इतना क्लियर है? प्रॉब्लम क्लियर है? सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखो, मैं ना ऐसे ही गूगल स्क्रॉल कर रहा था और मुझे मिला mypckey.com। mypckey.com क्या करता है ना कि ये आपको जेन्युइन, ये पहले तो एक जेन्युइन ऑथराइज सेलर है इसका, विंडोज का, ऑफिस का और भी कई विंडोज रिलेटेड चीजों का। तो ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है जो आपको देता है विंडोज 10, विंडोज 10 प्रो, विंडोज 11, 21 वाला वर्जन, 2019 वाला वर्जन। तो वो भी बहुत कम दामों में 500 से 1500 के अंदर में इसमें आ जाते हैं सारे लाइसेंस को इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। और उससे पहले बता दूं कि ये कैसे बेचते हैं इतना सस्ता। आपको लगेगा भाई इतना सस्ता दे रहा है, कोई स्कैम तो नहीं, 10-12 में मिल रहा है, ये 500 में कैसे दे रहा है? तो mypckey इन लाइसेंस को माइक्रोसॉफ्ट ऑथराइज रीसेलर से, MSLA और टेकनेट से लेता है और हमको भेज देता है। अब ये लोग ये कैसे बेचते हैं? तो देखो भाई, जो कंपनी फॉर एग्जांपल बंद हो गई है, जिसका है ना पूरे सारा मतलब 10,000 लोग थे और 10,000 लोग पूरे कंपनी बंद हो गई है, अब विंडोज तो बच गए, वो लाइसेंस तो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। और ये लाइसेंस भी आपको जो मिलेगा वो लाइफ टाइम की होगा, तो लाइफ टाइम का झंझट खत्म। तो वहां से वो उनको लाइसेंस को सोर्स करके अब ऐसे या तो जो कंपनी बंद हो गई है, या तो जो कंपनी अपडेट कर गई है, या तो जिन्होंने अपने पूरे सिस्टम अपडेट कर दिए हैं, लाइसेंस चेंज कर लिए हैं, इसी तरह से जो लाइसेंस बचते हैं ये दोनों प्लेटफॉर्म सोर्स उसको खरीदते हैं। mypckey उनको खरीदता है और हमको देता है। समझ में आया? इसी में हमको 10-12 हजार का ऑफिशियल लाइसेंस बहुत ही सस्ते में मिल जाता है और जो कि जेन्युइन भी रहता है। तो हमको mypckey से यहाँ क्या क्या मिलता है? सबसे पहला तो हमको OEM और रिटेल कीज दोनों मिल जाती है। ये दोनों क्या है, मैं इन दोनों का डिफरेंस अभी आगे बताता हूँ। इसके साथ साथ में हमारे पास क्या है, लाइफ टाइम एक्टिवेशन है, फ्री टैक्स सपोर्ट है, सिक्योर पेमेंट है और कोई झंझट नहीं है। तो अब आगे बात करते हैं क्या है OEM और रिटेल कीज। OEM का मतलब होता है वो वाली कीज जो मदरबोर्ड से लिंक हो जाती है। तो क्या होता है, जब हम लोग विंडोज में की इंस्टॉल कर देंगे, एक बार विंडोज एक्टिवेट हो जाएगा तो विंडोज जो एक्टिवेट हुआ है वो हमारे मदरबोर्ड से लिंक है, मदरबोर्ड से। और मदरबोर्ड से लिंक होने के कारण जितनी बार भी सिस्टम फॉर्मेट हो जाए, क्रैश हो जाए, हार्ड डिस्क चली जाए, वापस डाल दे अपन, वो मदरबोर्ड से की वापस ले लेगा और विंडोज हमेशा उस मदरबोर्ड से बाइंड रहेगा और लिंक्ड रहेगा, टेंशन नहीं रहेगी। करेक्ट? तो पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? मान लो आपका मदरबोर्ड खराब हो जाए तो वो विंडोज एक्टिवेशन लाइसेंस भी मदरबोर्ड के साथ चला जाएगा। अब होती है सेकंड की यानी रिटेल की। रिटेल की क्या होती है? रिटेल की वो होती है जिसमें विंडोज एक्टिवेटेड होता है आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में कैसा है ना, जहां वो अकाउंट लॉगिन है वहां वो ईमेल एक्टिव है।
यानी अगर मैंने अपना अकाउंट अपने विंडोज पीसी से विंडोज एक्टिवेट कर रखा है और मैं दूसरे पीसी में शिफ्ट करना चाहता हूं, तो मुझे बस दूसरे पीसी में अपना विंडोज माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करना है और यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करना है। यहाँ से डिस्कनेक्ट करना जरूरी है, तभी वो वहां पे एक्टिवेट हो पाएगा। बट समझ गए ना, इसको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे हम लोग अभी 10 साल तक कंप्यूटर चला रहे हैं और 2 साल बाद वापस लैपटॉप चला रहे हैं, तो हम लोग इसको शिफ्ट कर पाएंगे। ये है रिटेल की का फायदा। अब आप OEM की यानी जो मदरबोर्ड से कनेक्टेड है और रिटेल की जो आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से है वो समझ गए होंगे। अब बात करते हैं ट्रस्ट की। देखो यार, ऐसे ही किसी पे कैसे भरोसा कर ले, मैं अचानक से बोल रहा हूँ, मैं तो इतने व्यूज भी नहीं है, सब्सक्राइबर भी नहीं है, आप सोचोगे ट्रस्ट है कि नहीं। तो भाई देखो, ट्रस्टेड वेबसाइट है और ट्रस्टेड वेबसाइट ट्रस्ट पायलट पे आप देखो और एटसी पे देखो। ट्रस्ट पायलट पे इसको 4.6 स्टार रेटिंग मिली हुई है। एटसी पे इसको 4.8 स्टार रेटिंग मिली हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और अगर आप और किसी वेबसाइट पे भी चेक करोगे तो ये आपको जेन्युइन ही मिलेगी और इसने अभी तक सब कुछ जेन्युइन ही सेल किया है। तो मैंने खुद ही चेक किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कोई रिस्क की बात नहीं है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। वैसे तो स्टेप बहुत ईजी है, पर फिर भी देख लो, यूट्यूब वीडियो पे आए हो, 5 स्टेप लगेंगे, देख लो। तो पहला है विजिट करो mypckey.com। अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, विंडोज 10 प्रो या ऑफिस 2021 जो भी तुम्हें चाहिए हो। artist15 मेरा कूपन कोड है, अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। पेमेंट कंप्लीट करो, आपको लाइसेंस की तुरंत ईमेल पर मिल जाएगी। अपने सिस्टम में जाके सेटिंग्स में जाओ, एक्टिवेशन में जाओ और उसमें की पेस्ट कर दो और डन दबा दो और आपका सिस्टम लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट हो गया। विंडोज एक्टिवेटेड होने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते ही ये कमांड डालना है। ये कमांड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, SLMGR/XBR। इससे क्या होगा ना, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका विंडोज लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेटेड हो गया है कि नहीं। और अगर आपको कुछ डिस्काउंट भी चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, जो कि यहाँ लिख के आ रहा है artist15। artist15 मेरा कूपन कोड है, अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा और ये हमेशा मिलेगा। ये वीडियो देख के artist15 डालो, अपना विंडोज लाइसेंस कर लो, पायरेटेड मत चलाओ और क्रैक मत चलाओ। देखो भाई, अगर सिर्फ 500 से 1500 के अंदर खर्चे में अगर लाइफ टाइम विंडोज एक्टिवेटेड मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जेन्युइन विंडोज खुद से खरीदते हैं तो हमको 10-12 का पड़ता है और यहीं पे जेन्युइन विंडोज हमको मिल रहा है 500 से 1500 के अंदर। तो भाई रिस्क मत लो, विंडोज क्रैक्ड मत चलाओ या फिर विंडोज ट्रायल पे मत चलाओ, जेन्युइन ऑथराइज्ड लाइसेंस खरीद लो, टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसी तरह की वीडियोस के लिए मैं हूं अपूर्व, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, सी या।